हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एकेडमिक बाइट्स। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7 साइंस का चैप्टर 8 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के क्वेश्चन एंड आंसर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ अ पेरेंट इज कॉल्ड डैश। तो जब भी किसी न्यू इंडिविजुअल का जो प्रोडक्शन है उसके पेरेंट के वेजिटेटिव पार्ट से होता है तो उसको क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट है a flower may have either male or female reproductive parts such a flower is dash। तो जब किसी फ्लावर के पास या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है या फिर फीमेल, तो जो इस टाइप का फ्लावर होता है उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है यूनिसेक्सुअल। ओके, मूव टू द नेक्स्ट। द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम और ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम काइंड इज नोन एज। तो जब भी पोलन ग्रेन का ट्रांसफर एंथर से स्टिग्मा पे होता है सेम फ्लावर पे या फिर दूसरे टाइप के फ्लावर पे, तो उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है पॉलिनेशन। ओके, नेक्स्ट, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज टर्म एज। तो जब मेल और फीमेल के गैमेट का फ्यूजन होता है तो उसे क्या बोला जाता है? फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट है seed dispersal takes place by means of dash dash and dash। तो जो seeds का dispersal होता है वो किसके द्वारा होता है? तो होता है wind, water and animals के द्वारा। ओके, now move to the next question। नेक्स्ट है describe the different methods of asexual reproduction and give examples। तो हमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंट मेथड्स हैं उनको डिस्क्राइब करना है और उनके एग्जांपल्स भी देने हैं। ओके, फर्स्ट मेथड है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। In this asexual reproduction, new plants are produced from roots, stems, leaves and buds of the individual plant। तो vegetative reproduction में क्या होता है? न्यू इंडिविजुअल का जो प्रोडक्शन होता है वो उसके रूट्स, स्टेम्स, लीव्स या बर्ड्स को यूज करके होता है। ओके, इसका एग्जांपल्स क्या क्या है? ट्यूबर ऑफ पोटैटो और राइजोम ऑफ जिंजर। नेक्स्ट मेथड है बर्डिंग। तो द बर्ड इज अ स्मॉल प्रोजेक्शन विच ग्रेजुअली ग्रोज एंड गेट्स detached फ्रॉम द पेरेंट सेल एंड फॉर्म अ न्यू ईस्ट सेल। The new yeast cell grows, matures and produces more yeast cells। तो बर्ड क्या होता है? एक स्मॉल प्रोजेक्शन होता है जो धीरे धीरे किसी भी ईस्ट में से ग्रो करने लगता है और थोड़े टाइम बाद वो उसको डी अटैच कर लेता है जो भी उसकी पेरेंट सेल होती है और न्यू इंडिविजुअल के रूप में डेवलप्ड होने लगता है। ओके, और जैसे ही वो ग्रो करता है, मैच्योर हो जाता है और फिर वो न्यू ईस्ट सेल्स भी प्रोड्यूस करने लगता है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ईस्ट। ओके, ये इसका इमेज है इसकी। तो ये जैसे कि ईस्ट है, इसमें से स्मॉल बर्ड देखो ग्रो हो रहा है ना, जैसे आपको दिखाई दे रहा है। फिर धीरे धीरे करके ये अच्छे तरह से डेवलप्ड हो जाएगा, फिर धीरे थोड़े टाइम बाद ये आपको पेरेंट सेल से डीअटैच कर लेगा। ओके, नेक्स्ट मेथड क्या है? फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? In this mode of reproduction, the growth and multiplication are done by rapidly breaking down into two or more fragments. Each fragments grow into new individuals when water and nutrients are available। तो फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है? तो जो इंडिविजुअल होता है दो या दो से ज्यादा फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है और हर जो फ्रेगमेंट होता है वो एक इंडिविजुअल के रूप में खुद ग्रो करता है जब उसे वाटर और न्यूट्रिएंट्स सही मात्रा में अवेलेबल होते हैं। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? एल्गी। ओके, ये जैसे कि इमेज है, ये स्पाइरो गायरा है जिसे एल्गी कहा जाता है। ये अगर दो पार्ट में अपने आप को डिवाइड कर लेता है तो ईच इंडिविजुअल ग्रो करने लगता है एक इंडिविजुअल के रूप में, ईच फ्रेगमेंट। ओके, नेक्स्ट है स्पोर फॉर्मेशन। This reproduction is done by spores which under favorable conditions germinate and develop into a new individual। इसमें क्या होता है? स्पोर्स के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है जो कि जब उन्हें फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं तो वो जर्मिनेट हो जाते हैं और एक न्यू इंडिविजुअल के रूप में डेवलप्ड हो जाते हैं। इसके एग्जांपल्स क्या है? फंगी होती है जैसे कि राइजोपस एंड म्यूक्योर। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये इसकी इमेज है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है
एक्सप्लेन व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हमें बताना है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से हम क्या समझते हैं या फिर उसको डिफाइन करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि डिफाइन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, इसका आंसर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ मेथड वेयर मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज टू फॉर्म अ न्यू इंडिविजुअल। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? ये रिप्रोडक्शन का वो मेथड होता है जिसमें मेल और फीमेल गैमेट्स आपस में फ्यूज होते हैं एक न्यू इंडिविजुअल को डेवलप करने के लिए। इन प्लांट्स स्टेमन एंड पिस्टल्स आर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रिस्पेक्टिवली। तो प्लांट्स में जो स्टेमन होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और जो पिस्टिल होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट द मेन डिफरेंस बिटवीन असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हमें यहाँ पर डिफरेंस बताना है किसके बीच में? असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में। तो जब भी डिफरेंस वाला क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है? सबसे पहले टेबल ड्रॉ कर लेनी है। ओके, और उसके एक तरफ लिखना है कि आपको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरी तरफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, तो फर्स्ट डिफरेंस है इट रिक्वायर्स ओनली वन पेरेंट। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक पेरेंट की जरूरत होती है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दोनों पेरेंट की जरूरत होती है, मेल एंड फीमेल। ओके, नेक्स्ट डिफरेंस है इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन न्यूली डेवलप्ड प्लांट्स आर आइडेंटिकल टू द पेरेंट एंड टू ईच अदर। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो भी न्यू प्लांट्स डेवलप्ड होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं, किसके? अपने पेरेंट्स के जैसे होते हैं, सेम दिखाई देते हैं अपने पेरेंट्स को और आपस में भी आइडेंटिकल होते हैं। In sexual reproduction, newly developed plants are not identical to parents. लेकिन sexual reproduction में जो newly developed plants होते हैं वो parents से identical नहीं होते हैं। Okay, move to the next difference. Special reproductive organs are not required. इसमें कोई भी special reproductive organ की requirement नहीं होती है, जबकि sexual reproduction में special reproductive organ की requirement होती है। Okay, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस किस में होता है? ईस्ट, रोज एंड जैस्मीन। जबकि सेक्सुअल किस किस में होता है? हिबिस्कस, पपाया, कॉर्न एटसेट्रा। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्केच द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। तो एक फ्लावर के जो भी रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं वो हमें ड्रॉ करने हैं। ओके, तो ये है फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इसको क्या बोलते हैं? एंथर। ये जो इसका लंबी सी स्ट्रो सी दिख रही है आपको ये होता है फ्लामेंट, और इसका पूरा नाम क्या होता है? इसे बोलते हैं स्टेमन। ओके, और ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसे क्या बोलते हैं? पिस्टिल। ये जो ऊपर आपको राउंड शेप दिख रही है ये स्टिग्मा, ये है स्टाइल, ये है ओवरी, और जो इसके अंदर आपको ये गोल गोल एग जैसे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, ये क्या है? ओव्यूल। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। तो हमें डिफरेंस बताना है किस किस के बीच में? सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन के बीच में। तो क्या करना है जब भी डिफरेंस बताने वाला क्वेश्चन आया तो सबसे पहले एक टेबल ड्रॉ करनी है, एक तरफ लिखना है सेल्फ पॉलिनेशन एंड दूसरी तरफ क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, तो सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है? इन सेल्फ पॉलिनेशन pollen grains are transferred from anther to the stigma of the same flower। तो सेल्फ पॉलिनेशन में जो पोलन ग्रेन होते हैं एंथर से स्टिग्मा पे जाते हैं उसी फ्लावर पे, उसी सेम फ्लावर पे। लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है? पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एंथर ऑफ वन फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ एंथर फ्लावर ऑफ द सेम काइंड। तो पोलन ग्रेन्स एक फूल के एंथर से दूसरे फूल के स्टिग्मा पे जाते हैं, जो कि मतलब फ्लावर तो सेम ही टाइप का होता है लेकिन दूसरे फूल का होता है। ओके, इसे बोला जाता है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन किस में होता है? ये होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में, और क्रॉस पॉलिनेशन दोनों टाइप की फ्लावर्स में होता है, यूनिसेक्सुअल में भी और बाइसेक्सुअल में भी। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हाउ डज द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन फ्लावर्स। तो हमें ये बताना है कि फ्लावर्स में जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है वो कैसे होता है। ओके, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है? जो मेल और फीमेल गैमेट्स का जो फ्यूजन का प्रोसेस होता है उसी को क्या बोला जाता है? फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। द सेल व्हिच रिजल्ट्स आफ्टर फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स इज कॉल्ड अ जाइगोट। तो जो सेल फ्यूजन के बाद बनती है उसे क्या बोला जाता है? उसे जाइगोट बोला जाता है। यही जाइगोट बाद में डेवलप होके किसमें कन्वर्ट हो जाता है? एक एम्ब्रायो में। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द वेरियस वेज बाय विच सीड्स आर डिस्पर्स्ड। तो हमें जो डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं सीड्स के डिस्पर्सल के उनको डिस्क्राइब करना है। ओके, सीड्स एंड फ्रूट्स ऑफ प्लांट्स आर कैरीड अवे बाय द विंड, वाटर एंड एनिमल्स। तो सीड्स को कौन कौन कैरी करके लेके जाता है? विंड, water and animals. Wing seeds such as those of drumstick and maple, light seeds of grasses or hairy seeds of arak and hairy fruit of the sunflower get blown off with the wind of far away places. तो जो वैसे सीड्स जिनके क्या होते हैं? पंख होते हैं, या जो बहुत ही ज्यादा हल्के सीड्स होते हैं वो किसके द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाए जाते हैं? विंड के द्वारा, यानी कि हवा के द्वारा। ओके, सम सीड्स आर डिस्पर्स बाय वाटर, और कुछ सीड्स को किसके द्वारा डिस्पर्स किया जाता है? वाटर के द्वारा। दीज फ्रूट्स और सीड्स यूजुअली डेवलप फ्लोटिंग एबिलिटी इन द फॉर्म ऑफ अ स्पॉन्जी और फाइब्रस आउटर कोट एज इन कोकोनट। तो इन फ्रूटों की सीड्स में क्या होता है? ये ग्रेजुअली क्या डेवलप कर लेते हैं? फ्लोटिंग एबिलिटी इनके में डेवलप हो जाती है, जिसकी वजह से ये फ्लोट कर पाते हैं वाटर में और एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है सम सीड्स आर डिस्पर्स बाय एनिमल्स, और कुछ सीड्स एनिमल्स के द्वारा भी डिस्पर्स किए जाते हैं, स्पेशली स्पाइनी सीड्स विद हुक्स व्हिच गेट अटैच्ड टू द बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड आर कैरीड टू डिस्टेंट प्लेसेस। और किस तरह के बीज जाते हैं एनिमल्स के द्वारा? स्पाइनी सीड्स, जिनके मतलब कांटे निकले होते हैं, हुक्स होते हैं, जो कि जिसकी वजह से वो एनिमल की बॉडी में अटैच हो जाते हैं और एनिमल्स की बॉडी के साथ ही एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाए जाते हैं। एग्जाम्पल्स ज़ैंथियम एंड यूरेना। ओके, नेक्स्ट है मैच आइटम्स इन कॉलम 1 विद दोज इन कॉलम 2। तो हमें मैच करना है कॉलम 1 के आइटम्स को किसके साथ? कॉलम 2 के आइटम्स के साथ। ओके, तो फर्स्ट है क्या? बर्ड। बर्ड को किससे मैच करेंगे हम? बर्ड किस में होते हैं? ईस्ट में होते हैं, तो ए को मैच करेंगे हम थर्ड से। ओके, आइस किस में होती है? पोटैटो में, तो बी को किससे मैच करेंगे हम? फिफ्थ से। फ्रेगमेंटेशन किस में होता है? स्पाइरो गायरा में, तो सी को किससे मैच करेंगे हम? सेकंड से। विंग्स किस में होते हैं? मैपल सीड्स में विंग्स होते हैं, तो डी को किससे मैच करेंगे हम? फर्स्ट से। स्पोर्ट्स किस में होते हैं? ब्रेड मोल्ड में, तो ई को किससे मैच करेंगे हम? फोर्थ से। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट, टिक द करेक्ट आंसर। तो हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उसमें से जो करेक्ट है वो हमें टिक करना है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट इज द। तो किसी भी प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है? ऑप्शन है लीफ, स्टेम, रूट या फ्लावर। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, फ्लावर किसी भी प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ओके, नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ द मेल एंड द फीमेल गैमेट इज कॉल्ड। तो जो मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन का प्रोसेस है उसे क्या बोला जाता है? ऑप्शन है फर्टिलाइजेशन, पॉलिनेशन, रिप्रोडक्शन या फिर सीड फॉर्मेशन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्या? फर्टिलाइजेशन। ओके, नेक्स्ट मैच्योर ओवरी फॉर्म्स था। जो मैच्योर ओवरी होती है वो क्या फॉर्म करती है? सीड, स्टेमन, पिस्टिल या फिर फ्रूट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, फ्रूट फॉर्म करती है मैच्योर ओवरी। मूव टू द नेक्स्ट, ए स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म इज। तो इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो कि स्पोर प्रोड्यूस करता है? ऑप्शन है रोज, ब्रेड मोल्ड, पोटैटो या फिर जिंजर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, ब्रेड मोल्ड। ब्रायोफाइलम कैन रिप्रोड्यूस बाय इट। तो ब्रायोफाइलम कैसे रिप्रोड्यूस करता है? स्टेम्स का यूज करके, लीव्स, रूट्स या फिर फ्लावर का यूज करके। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, लीव्स को यूज करके ब्रायोफाइलम रिप्रोड्यूस करता है। ओके, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको सभी क्वेश्चन के आंसर अच्छे से समझ आए होंगे। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, इट विल हेल्प मी अ लॉट। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनानी है। ओके।